जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ मज़ीद टूल्स डिस्कस करेंगे ऑफ एडोब एक्सडी। तो आइए चलते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से एक वीडियो लगा सकते हैं, एक फ़ोटो लगा सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं एडोब एक्सडी। तो मैं अपने इसी ही क्या कहते हैं डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट ले लूँगा। मेरे पास ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप देख सकते हैं मेरे पास पूरी पिक्चर यहाँ पर आ गई है। मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करना चाहता हूँ प्रॉपरली कि ये यहाँ पे हमारे पास बेस्ट फिट आए। तो आप देख सकते हैं मेरे पास राइट साइड पर कुछ ऑप्शन आ रही हैं, जिसके अंदर मैं यहाँ पे एक चीज़ बना रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म करने का ऑप्शन है मेरे पास, हाइट विड्थ और इसके वर्टिकल और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइंड है। साथ यहाँ पे कुछ हमारे पास सर्कल आ रहा है। सर्कल का मतलब आपने इसको अगर रोटेट करना है, लेट से मैं कहता हूँ उसको 45 डिग्री एंगल पर रोटेट कर दूँ तो इसको 45 डिग्री एंगल पर रोटेट कर देगा। फिर इसको यहाँ से अगर मैं मूव करूँगा तो इसके वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के पॉइंट्स आएंगे स्क्रीन के लिहाज से। प्लस एक चीज़ और मैं बता दूँ, आप यहाँ आर्ट बोर्ड को डबल क्लिक करके अपने आर्ट बोर्ड का साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्म में एक चीज़ और आ रही है W और H, इसका मतलब है विड्थ एंड हाइट। मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ हो जाए 2048 क्रॉस 1152, इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ आ रहा है। मैं इसको थोड़ा मज़ीद बढ़ा दूँगा ताकि ये मेरी नीड को पूरा कर सके जहाँ मुझे रिक्वायर्ड है। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से लगा लिया। ओके गाइस, अब मैं चाहता हूँ कि इस पे ना मैं कुछ ओवरले वगैरह लगाऊँ और थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वगैरह चेंज करूँ हर तरह से। तो मैं यहाँ पे आके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ विद आर। इसके ऊपर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली और रेक्टेंगल का हमारे पास साइज़ पोजीशन हर चीज़ एज इट इज़ आ जाएगा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास राइट साइड में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये चीज़ें हमने अंडरस्टैंड कर ली। यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑप्शन है फिक्स पोजीशन वाइज स्क्रॉलिंग, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ हम इसको प्ले कर सकते हैं तो ये जो एलिमेंट हमारा ऊपर फिक्स हो जाएगा जब हम स्क्रॉल करेंगे। लेट्स से एक वेब डिज़ाइन का हम हेडर बना रहे हैं। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ भाई लोगो। ठीक हो गया, मैंने लोगो लिख लिया यहाँ पर और लोगो मैंने यहाँ लगा लिया। उससे पहले एक चीज़ और अंडरस्टैंड कर लेते, जब मैं आर्ट बोर्ड को क्लिक करूँगा तो यहाँ हमारे पास कुछ ग्रिड आ रहा है जिसमें लेआउट आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ इसको क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ यहाँ पे कॉलम्स आ गए, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम्स हैं। आपको बता दूँ कि हमारे पास हमारी स्क्रीन जब हम काम कर रहे होते हैं तो 12 कॉलम्स में हम डिवाइड करते हैं कि हमने इस 12 कॉलम्स के अंदर अपने सारे कंटेंट को एडजस्ट करना है। वो कैसे, 3 3 3 3, अगर 4 मैं बनाऊँ कॉलम्स 3 3 यानी कि 3 3 इन कॉलम्स के 4 मैं टोटल बनाऊँ तो हमारे पास लेआउट में 4 एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 3 3 के। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लेआउट में 2 कॉलम्स बने तो हम 6 6 में इसको डिवाइड करेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास हमारा कॉलम जो है वो क्या कहते हैं 3 में डिवाइड हो तो फिर हम इनको 4 4 4 के अंदर डिवाइड करेंगे और ये तब फिर क्या कहते हैं 3 कॉलम्स का लेआउट बनेगा। आई होप सो आपको आइडिया हो गया होगा बेसिकली ये ग्रिड इस तरीके से काम करती है। तो ये अब हमारे पास इन केस हेडर है, हमारे पास जो हमारा वेब डिज़ाइन है जब हम इसको रन करेंगे तो इस तरह से ये ऊपर फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगो तो आ गया है लेकिन लोगो इसके अंदर फिक्स नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूँ ये लोगो जो सा है इसके साथ एडजस्ट हो, इसे भी मैं यहाँ फिक्स कर दूँगा। फिर ये भी अब इसके साथ फिक्स रहेगा और हम एक एलिमेंट को कंपोनेंट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है, कंपोनेंट ये होता है कि जो हर स्क्रीन में हमने इसको यूज़ करना हो तो मैं यहाँ सेलेक्ट करके इन दोनों को शिफ्ट प्रेस करके इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ कंपोनेंट डिफ़ाइन कर दूँगा। ये अब मेरे पास पूरा एलिमेंट जिनको मैंने यूज़ किया ये सारा एक कंपोनेंट डिफ़ाइन हो गया। अब मैं इस पूरे को कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ और कहीं भी इसको मैं लेके जा सकता हूँ फॉर नेक्स्ट स्क्रीन। तो आई होप सो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी।
उसके पहले हम इसके पहले कि वीडियो एंड करें, हम राइट साइड बस थोड़ा यूज़ कर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ होता है बॉर्डर। अब अगर हम हमने क्या कहते हैं इसको सिलेक्ट किया हुआ है अपने रेक्टेंगल को, तो इसमें हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन है। बॉर्डर रिमूव करने पे क्या होता है और ना करने पे क्या होता है। तो बॉर्डर इसका बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रे कलर में होता है। हम इसको कोई और कलर भी दे सकते हैं। लेट्स से मैंने इसको रेड कलर दे दिया और बॉर्डर इनेबल कर दिया, तो रेड कलर में हमारे पास बॉर्डर इनेबल हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसका साइज़ हम यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने कहा 5 इसको बॉर्डर कर दो। तो हमने अब कंपोनेंट डिफ़ाइन किया, तो जब हम कंपोनेंट पे बॉर्डर लगाएंगे तो हमारे पास जो जो कंपोनेंट के अंदर एलिमेंट्स होंगे हर चीज़ पे लगेगा, सब के ऊपर सेम होगी। हमारे पास यहाँ कुछ और ऑप्शन भी हैं। हम यहाँ से इसको बॉर्डर दे सकते हैं, इसके कर्व्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, सर्कुलर बनाना है, किस तरह से इसको रखना है, ये चीज़ें हम कुछ यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ सिंपल इस टेक्स्ट के ऊपर, इस कंपोनेंट में कि मैंने इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है। तो मैं यहाँ से लेट्स से कहता हूँ मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। सो फ़ॉन्ट मैं रख लेता हूँ यहाँ पे तहोमा, मेरे पास फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ से हम साइजिंग कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पे अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास लेटर स्पेसिंग है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, जो लेटर्स हैं इनके दरमियान स्पेसिंग। इसी तरीके से वर्टिकल टॉप एंड बॉटम पे इसकी कितनी स्पेस आनी चाहिए वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं अपनी रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये सर्कुलर ऑप्शन है कुछ, ये हमारे पास बेसिकली बॉर्डर रेडियस। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भी रेक्टेंगल है या शेप है उसको चारों तरफ से बॉर्डर मिल जाए, या फिर मैं अगर सिंगल साइड पे लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे टॉप, राइट और डिफरेंट कॉर्नर से डिफरेंट बॉर्डर्स दे सकता हूँ। लेट्स से मैंने कहा यहाँ पे आप 0 कर दो, तो हम देखते हैं कहाँ पे चेंज आया ये वाला। हमारे पास ये देख सकते हैं आप डिफरेंट यहाँ पे बॉर्डर रेडियसेस हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रही होगी आपके लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपरली एक मोबाइल ऐप का डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर ये चीज़ें आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएंगी और सारे टूल्स आप ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और प्रैक्टिकली। तो आइए चलते हैं और उस वीडियो को स्टार्ट करें।